हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे PL/SQL कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। जैसे आपको पता है कि प्रोग्राम हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ स्टेटमेंट से मिलके बना होता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करती हैं, वो डिटरमाइन करती हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने का क्या ऑर्डर रहेगा या उनको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, वो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। या फिर हम बोल सकते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, 3 तरह के जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, एक सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर और सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। Selection structure test a condition then execute one sequence of statement instead of others depending on whether the condition is true or false। जैसा कि आप सिलेक्शन स्टेटमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट होता है। आगे भी फर्दर सिलेक्शन में फर्दर टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे इफ़ एल्स इफ़, और उसके बाद आता है हमारा आइटरेशन स्टेटमेंट। इनको हम लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं। आइटरेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एज लॉन्ग एज ए कंडीशन होल्ड ट्रू। इसमें कंडीशन आपकी चेक होती है यहाँ पे, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है या जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब तक आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है वो आपका उस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकल के प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें हमारे पास आती हैं, जैसे हो गया आपका फॉर लूप, व्हाइल लूप, बेसिक लूप इन PL/SQL। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। Simply execute a sequence of statement in order in which they occur। इसमें आपका कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कंट्रोल एग्जीक्यूट होता है वो सीक्वेंस में होता है, फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड। तो मेन जो हमारी स्टडी करने वाली हैं वो है हमारी सिलेक्शन और आइटरेशन। सीक्वेंस में हमारा कंट्रोल फिक्स रहता है। इसके अलावा भी कुछ एक स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे हमारी जंप स्टेटमेंट होती है, उसमें आ जाता है हमारा ब्रेक, गो टू एज़ेट्रा। तो अब आगे हम देखेंगे जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं या कंडीशन स्टेटमेंट है उनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट है। इफ़ देन स्टेटमेंट, उसके बाद है हमारे पास इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ देन में जब हमारे पास एक ही कंडीशन होगी, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ़ देन एल्स में हमारे पास 2 कंडीशन होगी, जब एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो पहली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी एग्जीक्यूट होगी। इफ़ देन एल्स इफ़ में आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी और जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके बेसिस के ऊपर फर्दर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला पार्ट इसका आता है, वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला पार्ट इसमें ऑप्शनल होता है, आप लिखें चाहे उसको ना लिखें। और PL/SQL केस स्टेटमेंट, इसमें आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं। जिस केस के साथ आपकी स्टेटमेंट मैच करती है वो वाला पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में आपके पास PL/SQL एग्जिट लूप होगी, या बेसिक लूप भी बोल देते हैं आप इसको। इसमें आपकी लूप कंटिन्यू रहती है और जब आपकी एग्जिट स्टेटमेंट आती है तब आपकी लूप क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। एग्जिट आप एग्जिट के साथ कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इफ़ के साथ, या फिर एग्जिट व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास PL/SQL व्हाइल लूप। इसमें जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं। उसके बाद है PL/SQL फॉर लूप। इसमें भी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब तक आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं। 1 का इसमें इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको स्पेसिफाई करना नहीं पड़ता है। ये PL/SQL फॉर लूप का एडवांटेज है आपके पास। अब हम इन लूप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में इनको स्टेप बाय स्टेप इन लूप्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया हुआ है,
और साथ ही हम आपको यहाँ पे एपेक्स जो ओरेकल का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इन कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो भी करके बताएंगे। आप यहाँ पे apex-oracle.com पे जाके ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इन प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप भी ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ आई बटन पे क्लिक करना होगा और ये सारे स्टेप्स हमारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्यूटोरियल में, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड की हुई है कि आप ऑनलाइन PL/SQL स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं apex.oracle.com वेबसाइट से या प्लेटफॉर्म से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।